बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक्स जेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देगी चना पुलाव की रेसिपी, जो कि आप अपने घर में फ़र्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो ये आपसे बहुत ही आसानी से बन जाएगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम चना पुलाव किस तरीके से बनाते हैं और इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करते हैं। इससे पहले चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये इजी सी रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो अब चना पुलाव की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने ले लिया है कढ़ाई में 1 पाव के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए थे, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था। वो हम यहाँ पे डाल देंगे और प्याज को हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हमने ले ली है 1 गट्टी पुदीने की और तकरीबन 25 हमने यहाँ पे हरी मिर्च ले ली हैं। दोनों चीज़ों को हम एक साथ ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए प्याज का कलर हमारा चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है। पूरा इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता तब तक हम इसे यहाँ पे फ्राई करेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये ईजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर लिया करें, और एक कॉमेंट करके भी ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। यहाँ पर देखिए प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। आधा प्याज हम यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लेंगे, उसका यूज़ हम लास्ट में करेंगे। प्याज यहाँ पे हमने निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पे हम कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हमने छोटी इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बादियान के फूल लिए हैं। आपके पास तेज़पात है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। पेस्ट डालने के बाद आप इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं तकरीबन 5 से 6 टमाटर लिए हैं, जिसे हमने इस तरीके से काट लिया है। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। टमाटर डालने के बाद आप इसकी भी तकरीबन 1 मिनट तक भुनाई कर लें। इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिए हैं चने, जो कि हमने आधा किलो वाइट चने यहाँ पे लिए हैं, जिसे हमने रात को भिगो कर रख दिया था और सुबह हमने इसमें नमक डालकर इसको बॉयल कर लिया था। यहाँ पे चने देखें हमारे अच्छे तरीके से बॉयल हैं, ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। और जो हमारा पुदीने और मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया था वो भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। इन सब को यहाँ पे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने ले लिए हैं 2 बड़े चम्मच नमक के, 1 चम्मच हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया ले लिया है, 1 चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च और 3 चम्मच हमने यहाँ पे ले लिए हैं बिरयानी मसाला, जो कि होममेड है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। और इसमें आप 1 चम्मच ज़ीरे का भी ऐड कर लें। स्पाइसेस डालने के बाद अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। यहाँ पर हम इस पर इसका ढक्कन लगाकर इसे 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे, ताकि हमारे टमाटर जो हैं वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं और हमारे मसालों का जो फ्लेवर है वो भी इसमें अच्छे तरीके से आ जाए। तो अभी हम इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाते हैं। यहाँ पर देखें इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। टमाटर भी यहाँ पे हमारे अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे दही, जो कि हमने 1 पाव के करीब ले लिया था, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे और इन दोनों की अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद यहाँ पे हमने ले लिया है 1 कनौर चिकन क्यूब, जो कि ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हो तो आप डाल लें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। इसको आप थोड़ा तोड़ कर डाल दीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है। तो अब हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक हमारा मसाला और ऑयल दोनों चीज़ें सेपरेट नहीं हो जाती, हम तब तक इसकी भुनाई करेंगे। यहाँ पे हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसकी भुनाई करते हुए। यहाँ पे तकरीबन हमारा सारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है, ऑयल भी यहाँ पे हमारा सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 गिलास के करीब यहाँ पे हमने चावल लिए थे, तो हम 8 गिलास यहाँ पे पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने बासमती राइस यूज़ किए हैं, तो 1 गिलास पानी हम कम ही डालेंगे। आप अपने चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक यहाँ पर पानी ऐड कीजिएगा। चावलों में यहाँ पे पानी हमने डाल दिया है। अब हम इसके बॉयल आने तक का वेट करेंगे। पानी में यहाँ पे बॉयल आ चुका है। अब हम यहाँ पे अपने चावल ऐड करेंगे।
बासमती चावल हमने यहाँ पे लिए हैं तकरीबन 1.25 किलो, जिसे हमने 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद 20 मिनट तक भिगो दिया था। ये भी हम यहाँ पे शामिल कर देंगे, उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस स्टेज पे आप अपना नमक वगैरह भी चेक कर सकते हैं, अगर कोई कमी पेशी हो तो यहाँ पे आप अपना नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको पकाएंगे जब तक हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे देखें चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। अब जो स्टार्ट में हमने प्याज निकाली थी वो प्याज यहाँ पे हम डाल देंगे और साथ में थोड़े पुदीने के पत्ते और हमने कुछ लेमन के स्लाइस यहाँ पे डाल लिए हैं। आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे शामिल करना चाहते हैं। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो आप ये पुलाव में शामिल कर सकते हैं। और कुछ हमने यहाँ पे साबित हरी मिर्ची डाल दी हैं, ये लुक में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और इसी के साथ यहाँ पे हमने फूड कलर यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी, अगर आप फूड कलर डालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। इससे हमारे पुलाव की लुक और भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। सो अब हम इसे 10 मिनट तक दम पर पकाते हैं। सो यहाँ पे चावलों को दम लगे 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारा चना पुलाव जो है वो बिल्कुल यहाँ पे रेडी है। बहुत ही खिले खिले से यहाँ पे हमारे चावल बने हैं, चावल आपस में बिल्कुल भी नहीं जुड़े हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा चना पुलाव जो है वो बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। आप भी इसे अपने घर में बिल्कुल आसानी के साथ बना सकते हैं, सिर्फ इस रेसिपी को फॉलो करके। बहुत ईजी सी और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।